ये केस स्टडी देखने से पहले भैया मैं हट रहा हूं साइड में, मुझे 45 सेकंड के लिए पॉज कर देना और ये क्वेश्चन पहले खुद से समझना, फिर मैं समझाऊंगा। अब वो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, अमित इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस, द लेआउट ऑफ द हाउस दे रखा है, ये बेडरूम 1, बेडरूम 2, बाथरूम, किचन, लिविंग रूम, ये लेंथ है 15, अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो लेंथ दे रखी है 15 और हमारे को ब्रेड्थ दे रखी है 5 और 2 7 और 5 12 इसकी ब्रेड्थ है। वो कह रहा है फॉर्म अ लीनियर पेयर, और इसमें दे रखा है द डिजाइन एंड द मेजरमेंट हैज बीन मेड सच दैट एरियाज ऑफ द 2 बेडरूम्स एंड किचन टुगेदर इज 95। ध्यान से देख लेना, एरियाज ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन दे रखा है कितना बेटा 95, जो उसने इंग्लिश में लिखा मैंने नीचे लिख दिया। अब मैं बेडरूम में आया, बेडरूम की ये रही बेटा लेंथ x, बेडरूम की ये रही ब्रेड्थ बेटा 5, तो 5 इंटू एक्स। दूसरे बेडरूम पे आ जाओ, ये दे रखा है बेटा 5 प्लस 5 और ये दोनों देखो सेम है तो x 5x हो जाएगा, प्लस किचन की बात हो रही है, किचन का देखो तो ये भी दे रखा है बेटा कितना 5 और ये किचन की जो लेंथ है ये कितनी दे रखी है y इज इक्वल टू 95। अब लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 95। मेरी आलसी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये बात ध्यान से देख लेना बेटा, 5 यहां कॉमन आ रहा है, कॉमन जरूर लो, 2x प्लस y इज इक्वल टू 95, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 19। ये बनेगी इसकी परफेक्ट लीनियर इक्वेशन। वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट, फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। ध्यान से देखना, फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री जो ये है ये 5 है, ध्यान से देख लेना, लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री जो होगी वो कितनी होगी बेटा 15 है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। भाई मेरे को नहीं आता, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, तो बच्चा बोलेगा सर आराम से देखो पहले कि टोटल लेंथ दे रखी है 15 इंटू ये टोटल लेंथ दे रखी है कितनी 12, जो कि बराबर हो जाएगी, ध्यान से देखना, ये जो टोटल लेंथ दे रखी है ये दे रखी है x प्लस वाई प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ कितनी है बेटा 12। क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, 12 से 12 कटा, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 15, तो x प्लस वाई कितना हो गया बेटा 13। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13 है तो ये मेरी एक इक्वेशन नहीं है, एक इक्वेशन मेरे पास यहां पर भी है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है मेरा 19। अगर क्लास 7 है, देखो हमने यहां कॉमन लिया था तो वो हमारे कॉमन आ रहा है, तो काम आया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 6, जैसे ही x की वैल्यू यहां 6 डालोगे y की वैल्यू आ जाएगी 7। इज्जत से करना, उसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम, बेडरूम का एरिया था 5x, तो 5x का मतलब हुआ 5 इंटू 6, तो बेडरूम का एरिया हो गया 30 मीटर स्क्वायर, और किचन जो थी वो क्या थी 5 इंटू वाई, 5 इंटू वाई, तो 5 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 35 मीटर स्क्वायर। ये किचन का एरिया हो गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन द किचन, किचन में टाइल्स लगाने का कॉस्ट क्या होगा। ध्यान से देखते हैं, सिंपल सी बात है, टोटल कॉस्ट का एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल कॉस्ट जो बराबर होती है एरिया इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो किचन का एरिया कितना था अगर आप देखो तो ये 5 इंटू वाई जो कि आया था 35, तो बेटा 35 इंटू 50 करोगे तो आपका आ जाएगा कितना बेटा 1750, और एंड में रुपीस जरूर लिखना, आंसर को बॉक्स में जरूर लिखना। ये एक अच्छी केस स्टडी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, जरूर कीजिएगा। थैंक यू।